नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरी पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अलर्ट मैसेज है एसएससी की तरफ से एसएससी CHSL 2022 वाले एस्पिरेंट के लिए। तो क्या मैसेज है एसएससी की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको उसे समझना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक गलती आपको महंगी पड़ सकती है। और फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखना, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट है कि वैकेंसी आपकी और बढ़ सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 4500 वैकेंसी अभी है, 4500 प्लस वैकेंसी अभी है। जब नोटिफिकेशन आपका आया है, ये वैकेंसी आपकी और बढ़ेंगी, क्योंकि वैकेंसी मिशन मोड पे चल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीजीएल में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस बार, तो CHSL वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है इस बार। तो कितनी क्या रह सकती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए एसएससी के द्वारा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एसएससी ने 23 तारीख को यानी कि कल ये मैसेज रिलीज किया है। यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ heavily reiterated in the interest of candidate that aspiring candidate for combined higher secondary 10+2 level examination 2022 should submit their online application well before the closing date 4/1/2023। यानी कि आप जो ये क्लोजिंग डेट है एसएससी की, उस डेट से पहले अपने फॉर्म को भर दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शंस, इनएबिलिटी और फेलियर टू लॉग इन टू द वेबसाइट ऑन द अकाउंट ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द सर्वर्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज। कहने का मतलब ये एसएससी ने बताया कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि सर्वर की भी प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है। तो आप जो क्लोजिंग डेट है यानी कि 4 जनवरी को जो क्लोजिंग डेट है आपकी, इस डेट का इंतजार मत करिए। फॉर्म अभी से अपने भर दीजिए। जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर दें, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आप अभी लास्ट दिन डेज का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार में हो सकता है कि आपका फॉर्म लास्ट में रह जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप इस एग्ज़ाम में ना बैठ पाओ, तो आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहला तो मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है वो अपना फॉर्म सबमिट कर दें। उसके अलावा क्या गलती आपको नहीं करनी है, फॉर्म भरने में किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरें तो एसएससी का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके की फ़ोटो आपकी एलिजिबल है, तो वो फ़ोटो अच्छे तरीके से लगाएं। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे भरनी है, जैसे सबसे बड़ा जो इशू आता है स्टूडेंट को, वो टाइपिंग के मीडियम के लिए आता है। तो टाइपिंग का जो मीडियम है वो अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है या इंग्लिश में करनी है। और इस बार आपका जो Tier 2 का एग्ज़ाम है और टाइपिंग है वो एक ही दिन होगा, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो इस चीज़ को भी आप अभी से डिसाइड कर लो। अगर आप इंग्लिश में बेहतर हो तो इंग्लिश के साथ जाइए, या आपको लगता हो कि इंग्लिश आप कर सकते हो तो इंग्लिश के साथ जाइए। अगर लगता है कि हिंदी के साथ बेहतर कर सकते हैं तो हिंदी के साथ जाइए। उसके अलावा प्रॉपर अपना अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, फ़ोटो वगैरह अच्छे तरीके से आपको देख के सबमिट करना है। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत हो। उसके अलावा अपना नाम वगैरह भी अच्छे तरीके से, जो भी डिटेल है उसको अच्छे तरीके से फिलअप करना, मतलब एक अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो पहला तो मैसेज आप सभी के लिए ये है। उसके अलावा आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। अभी 4500 प्लस वैकेंसी है ये, लेकिन मेरा अनुमान है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 के पास तक हो जाएंगे, 10,000 तक हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी मिशन मोड पे चल रही है और इस बार वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादा। उसके अलावा 2023 में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसी ठीक ठाक है। अब आप खुद सोचिए कि इस बार PASA की जो पोस्ट है वो आपकी CGL में चली गई, ठीक है। तो केवल और केवल LDC यानी कि मिनिस्ट्री और DEO में इतनी पोस्टें हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस बार दम लगा दीजिए। और एक खुशखबरी आपके लिए क्या है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो हट गया है। अब आपका Tier 2 का एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ये आपके लिए और बेहतर है। कम से कम यहाँ पे आप ये तो कह सकते हो कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कल मार्क्स आए तो काफ़ी स्टूडेंट के डिसबैलेंस मार्क्स हैं, तो अब उस चीज़ से आपको निजात मिल गई है। तो दम लगा के प्रिपरेशन करिए। आपको करना क्या, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बेसिक पे अपने काम करिए। उसके अलावा जो CGL का अभी एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसकी जितनी भी शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए या रीजनिंग के पूछे गए या इंग्लिश के पूछे गए या GS के, उन सबको अच्छे तरीके से आपको रिवाइज़ करना है। और मैथ्स की कंप्लीट क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं 2022 के, वो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ।
कई शिफ्ट मैंने डिस्कस करा दी हैं, तो उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, कंप्लीट सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कंप्लीट टॉपिक वाइज जो मैथ्स है वो भी मैं यहाँ पे आपकी पूरी कराऊंगा, आपको सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा। मतलब जो मेरे नोट्स है, मैं नोट्स ही अपने आप को पढ़ाऊंगा, उससे बाहर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर किसी बुक को उठाएंगे, उसको कवर करेंगे। उसके अलावा जितने भी CHSL के प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जैसे 2020 वाले हैं, 2021 वाले हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा जो GK GS की जो लंबी लंबी वीडियो हैं, जिससे आपका फ़ायदा हो सके लास्ट टाइम पे, वो वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो कंप्लीट अगर प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। और ये जो बात मैंने बोली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपको कम से कम जो है टाइम से पहले अपना जो फॉर्म है उसको भर देना है। और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जल्द से जल्द वो फॉर्म अपना सबमिट करें। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।